नमस्कार, किस्मत कनेक्शन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। कहते हैं सिग्नेचर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक व्यक्ति के बारे में बहुत सी चीजें वो बताते हैं और आपके सिग्नेचर आपके फ्यूचर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आज किस्मत कनेक्शन में खास आपके लिए ये है कि बताएंगे आपको अपने सिग्नेचर को आप कैसे और बेहतर बना सकते हैं कि आपकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। और आज किस्मत कनेक्शन में हमारे साथ खास मेहमान लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिड्डा हैं। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी तो डॉक्टर सीमा आज हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जल्दी से जुड़ सकते हैं। जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं आज वो पूछ सकते हैं और खास तौर पे बात सिग्नेचर्स की भी यहाँ पर हम डॉक्टर सीमा के साथ करने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा, सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, जरूर बताऊंगी अपने कार्ड से कि आज मेरे कार्ड्स हरियाणा वासियों के लिए क्या कहते हैं और आज का दिन आपका क्या कैसे बनेगा खास, क्या करना रहेगा खास, ये देख लेती हूँ। दिल से विल से चलने का दिन है। बहुत सारे काम एक साथ नहीं लेने हैं, एक एक करके लेने हैं। ये नहीं सोचना कि कोई प्यार नहीं करता, सभी आपको प्यार करते हैं। सबसे पहले अपने आप को प्यार करें, अपना दिन अच्छा बनाएं। बिल्कुल, तो आपको सबसे पहले खुद को प्यार करना होगा और आपको ये भी नहीं सोचना है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, आप नेग्लेक्टेड बिल्कुल भी आपको फील नहीं करना है। खुद से प्यार करेंगे तो जिंदगी में हर कोई भी आपसे प्यार करेगा। ये सोच का खेल है सारा और ये सोच ही आपको बदलनी है। लेकिन डॉक्टर सीमा, आज सिग्नेचर्स की बात भी हम करने वाले हैं। सिग्नेचर्स का क्या इम्पैक्ट रहता है? सिग्नेचर जो है वो आपकी जिंदगी बना सकते हैं, आपको मुकाम दिला सकते हैं और आपकी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि सिग्नेचर जो है वो आपके मिरर इमेज है। और मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर विजिटिंग मी और पूछते हैं, बात करते हैं, वजह जो असफलता की बड़ी होती है वो आपके सिग्नेचर होती है। आपका सिग्नेचर, जैसे हम कहते हैं ये चीज स्पेशल, सिग्नेचर स्पेशल है, तो आपका सिग्नेचर भी आपके लिए खास होता है। क्योंकि इससे आप बड़ी बड़ी डील क्रैक करते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। वाकई में कई लोग जो ये कहते हैं कि मैं ये साइन घर पे करता हूँ या बैंक में करता हूँ, ये साइन में वहां करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि पहला जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, सिग्नेचर शुड बी ऑलवेज क्लियर और रीडेबल। जो आपका पूरा नाम है, यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई नाम और सरनेम नहीं लिखता तो नाम का पहला अक्षर और सरनेम लिख देते हैं, तो दैट इज हाईली इनकरेक्ट। अपना नाम पूरा क्लियर और रीडेबल होना चाहिए आपके सिग्नेचर में। ये हुआ पहला पॉइंट, आगे बताती जाऊंगी पूरे कार्यक्रम। पहला पॉइंट डॉक्टर सीमा ने आपको बता दिया, लेकिन बाकी के पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। हमारे साथ एक दर्शक हैं दीपक, फोन लाइन पे, उनसे उनका सवाल जान लेते हैं। बोलिए दीपक। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं अपनी जॉब के रिगार्ड में जानना चाह रहा था। जी आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं दीपक। 4/10/82। 4/10/1982। तो जॉब लगने के बारे में पूछना चाहते हैं या जो लगी? जनवरी के बाद से मैं वर्किंग नहीं हूँ। जनवरी में मैंने रिजाइन किया था, उसके बाद से अभी जॉबलेस हूँ। तो कुछ आइडिया अगर आप। बिल्कुल, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो जॉब के लिए अभी जो टाइम पीरियड है, अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और चेंज का ही टाइम चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि जुलाई विल बी वेरी गुड मंथ फॉर न्यू जॉब, तो आप अप्लाई करते जाएं। जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है तो गुड न्यूज़ आपको जुलाई में मिलेगी ज़रूर से। यहाँ पे देख लेती हूँ कि आपको जॉब जल्दी मिलेगी कार्ड से, और आगे आपका जॉब का फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो देखिए, आपका किंग का कार्ड आया है, जॉब का फ्यूचर, यानी एक अच्छी कुर्सी, बड़ी कुर्सी, ज्यादा पैसे वाला जॉब आपको मिलने वाला है। और ये कार्ड भी जॉब मिलने का भी पॉजिटिव आ रहा है। सो निश्चिंत हो जाइए, लेकिन निश्चिंतता के साथ काम करना ना भूलें। काम करते रहें, अप्लाई करते रहें, इंटरव्यू देते रहें, तो आपको ये टाइम जल्दी आपके फेवर में आने वाला है। बिल्कुल, तो काम करते रहना है, यानी कि आपको अभी जॉब चाहिए तो यू कीप ट्राइंग, आपको एक अच्छी जॉब जरूर मिलेगी। और डॉक्टर सीमा, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है आपकी, जब भी आप किसी के लिए कार्ड पिक करते हैं तो हमेशा आप पॉजिटिवली ही कार्ड पिक करते हैं। आप कहते हैं कि ये जॉब लगेगी और कब लगेगी, और दर्शक ये पूछते हैं कि जॉब लगेगी या फिर नहीं, तो ये पॉजिटिव सोच। यहाँ पे कार्ड जो है वो हमारे भगवान है।
आप भगवान के विजन को, बहुत बड़ा होता है, हमारा विजन बहुत छोटा होता है, हमें अपने ऊपर डाउट होता है जी। तो सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सेल्फ डाउट नहीं करना। जैसे लोगों को डाउट होता है जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक। तो नहीं मिलेगी वाला सवाल ही नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं, आप पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, अगर वैकेंसी खाली है और आप उस जॉब के लिए बने हैं तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी गहराई वाली सोच से सवाल पूछा है आपने। जनरली लोग बोलने के टाइम, क्योंकि Exactly. इस यूनिवर्स में म्यूजिक चलता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अगर आप ये बोलेंगे काम नहीं बनता, मुश्किल आती है, प्रॉब्लम होती है, पूरा परेशानी से भरा हुआ है, मेरे को दूसरे लोग परेशान करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई। तो तथास्तु म्यूजिक आपकी लाइफ में भी चल रहा है, तो उसको अच्छा बनाने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। बिल्कुल, तो आपको भी हमेशा पॉजिटिव रहना है। मैं यही कहूंगी आपसे कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप यही सवाल पूछिए कि ये होगा तो कब होगा। बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं जिनको डाउट होता है कि कुछ अच्छा उनकी लाइफ में होगा और वो पूछते हैं कि ये होगा कभी या फिर ये होगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव होकर चलना है, आपके लिए भी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सुशीला हमारे साथ जुड़ गई है। सुशीला बोलिए, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सुशीला जी। जी, मैं अपने के बारे में जानना चाहती हूँ। सीधे तो बता है 17/8/1998। क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं ये जानना चाहती थी तो BSc में एडमिशन करवाए, अभी टेक मेरे से आगे कैसा रहेगा उसका पढ़ाई में? आपने पूछा कि बीटेक में एडमिशन कराएं या BSc में? बीएससी में। तो वैसे बच्चा अच्छा है बहुत पढ़ने में। यहाँ पे कार्ड से देख लेती हूँ, क्योंकि साइंटिफिक है, मतलब बहुत ही ज्यादा आगे अचीवमेंट होने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा पैसा कमाने वाला है, आपका नाम रोशन करने वाला है, मेहनती बच्चा है। यहाँ पे बीटेक में एडमिशन करवाएं या आप बीएससी में एडमिशन करवाएं, तो मुझे ये लगता है कि दोनों बहुत पॉजिटिव हैं। अगर प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, तो बीटेक में जाने से इनको आगे बहुत लाभ होगा। वैसे वो अगर बीएससी भी करेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कुछ कराते हैं तो कुछ उनके होल्ड होगा, जल्दी से जॉब मिल जाएगी और जल्दी से पैसा कमाने लग जाएंगे। तो उनके कार्ड के लिए बीटेक ज्यादा पॉजिटिव आया है। चलिए, तो बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। और डॉक्टर सीमा, जैसा कि एडमिशन्स के लिए आजकल पेरेंट्स बहुत परेशान रह रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं क्योंकि +2 का रिजल्ट आ गया, आगे क्या करना है उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये कंफ्यूजन भी कैसे दूर की जा सकती है? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो टारगेट आपने, ज्यादातर बच्चे टारगेट करते हैं कि डीयू में एडमिशन मिल जाए। एग्जैक्टली। जबकि ऐसा है कि उस बच्चे का निश्चित है कि कहीं ना कहीं उसका एडमिशन होना ही होना है। हाँ। अब अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो बहुत सही बात है कि जहां आपको एडमिशन चाहिए मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये रिजल्ट जो होता है वो कभी भी आपकी आगे की जिंदगी को निश्चित नहीं करता, बिकॉज रिजल्ट इज जस्ट अ टेम्परेरी थिंग। ओके। अभी 12th का रिजल्ट जो है आने वाले 10 साल के बाद आपके पेपर कोई खोल के भी नहीं देखने वाला। एग्जैक्टली। पेरेंट्स को भी निराश नहीं होना है, बच्चों को भी निराश नहीं होना है। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी शॉर्टलिस्टेड जगह है जहां पे आप जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, इमीडिएटली विदाउट टाइम वेस्ट किए आप ज्वाइन करें। लोग जो ब्रेक देते हैं 1 साल का कि मुझे यही करना है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर करना भी है पढ़ाई के साथ साथ करते रहें, लेकिन इमीडिएटली ज्वाइन करें। और ये नहीं पता आपको कि जहां पे भी आप ज्वाइन करेंगे वहां से आपके रास्ते आपको किन ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। तो निराश नहीं होना है, आशा के साथ काम पे ज्यादा ध्यान देना है, एडमिशन पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करना चाहूंगी कि बच्चों को हमेशा किसी से कंपेयर ना करें, उनकी जो भी क्वालिटी है उसके लिए उसको अप्रिशिएट करें। और आप ये देखें कि आपका बच्चा भी उस हीरे की तरह है, अगर आपकी सही तराश होगी तो जरूर चमक होगी। बिल्कुल, आपका बच्चा एक हीरा है और आपको ये एहसास उसे हर बार दिलाना होगा, आपको उसकी स्ट्रेंथ बनना होगा। वीकनेस बन के कोई फायदा नहीं है, बच्चा भी डिमोटिवेट हो जाएगा और आगे वो अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। एडमिशन का दिन है, बच्चों के पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एग्जैक्टली। चलिए, इंदिरा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, उनसे भी बात कर लेते हैं। इंदिरा जी बताइए, सवाल क्या पूछना है आपको? मैडम, मैंने अपनी बहन को ना 2.5 लाख रुपए दे रखे हैं, मैं वो मेरे से कब देगी मुझे ये बताओ। आपने किसको पैसे दे रखे हैं? अपनी बहन सविता और राजेश को। ओके, तो आपने जो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है इंदिरा जी? सर मैडम, मेरी डेट ऑफ बर्थ असली नहीं है। नहीं, जो भी आप लिखते हो वो बताइए। जो भी, वो 2/11/1958। 2/11/1958। पहली बात, जो 2 नंबर के व्यक्ति होते हैं वो दिल से बहुत काम करते हैं। और पैसे की जहां तक प्रॉब्लम जो आपकी चल रही है, यहाँ पे अभी समस्या जो है वो पीक पे है, पैसे आपको वहां से वापस मिलेंगे।
और आपके पैसे लौटाने के लिए वो तैयार है, जो दूसरी पार्टी है। पैसे देना तो चाहते हैं और पैसे मिलेंगे भी, चाहे थोड़े थोड़े करके मिले, जरूर मिलेंगे। कार्ड पॉजिटिव आया है, सो निराश नहीं होना, आप कोशिश करते रहें, आप कोशिश कामयाब जरूर होगी। आपकी कोशिश जरूर कामयाब होगी इंदिरा जी, पैसे आपके वापस मिलेंगे। उनकी भी शायद कोई प्रॉब्लम होगी जो अभी दे नहीं पा रहे हो, शायद इतना पैसा ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपके पैसे जरूर वापस कर देंगे। कार्ड्स ये बता रहे हैं, उनकी नियत में कोई खोट नहीं है। हाँ। ये बताना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं और समय पे दे भी देंगे। चलिए, संजीव चौहान हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त। बोलिए संजीव जी। मैडम मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। किस बारे में? मैडम मैं आर्मी में था, मैं मेडिकल की वजह से अनफिट होके सर्विस से आउट हो गया था जी। तो मैं आगे की जानकारी लेना चाहता हूँ कि आगे मेरा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है संजीव जी? 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974। संजीव जी, सबसे पहले तो ये बोलना चाहेंगे कि आप नंबर 1 हैं और आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा चिंता करते हैं, और अगर आपको मेडिकल रीजंस की वजह से प्रॉब्लम आई है तो आप आगे ठीक होने वाले हैं। ये कार्ड से देख लेती हूँ, बिकॉज आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत अच्छी है। आप ट्राई करें तो आपके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल है। सो आपकी मेडिकल कैटेगरी से आप बाहर आएंगे और आपका आगे का जॉब का सीन कैसे चलेगा? तो आगे का जॉब का सीन बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगर मेडिकल कैटेगरी से बाहर आना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, जो आपका स्वास्थ्य है। आप आज की स्थिति में कार्ड कंफ्यूजन के आते हैं, लेकिन अगर ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर ट्राई करें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आप ट्राई करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, जो भी इलाज बनता है, जो भी उसके लिए प्रिकॉशंस बनते हैं, प्रिवेंशन बनता है, आप करें, आपको सफलता मिलेगी। आपका जॉब है वो श्योर सिक्योर है। चलिए, और ये कहते भी हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश आप भी करते रहिए, हार कभी होगी नहीं, ये अब गारंटी है इस बात की। डॉक्टर सीमा, हम सिग्नेचर्स की बात कर रहे थे, एक टिप तो आपने दे दी, आगे क्या है? जो लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, जैसे चाहे संजीव हो, चाहे इंदिरा जी हो, सुशीला जी हो, दीपक जी हो, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो आज से अपने सिग्नेचर देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने सिग्नेचर में 2 अक्षरों को ओवरलैप कर रहे हैं। जनरली जैसे किसी का नाम एस और आर से सरनेम होता है तो वो ओवरलैपिंग कर देते हैं, शॉर्टकट बनाने के लिए छोटा सिग्नेचर कर देते हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे, क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि एक अक्षर एक प्लेनेट को डिपिक्ट करता है, दूसरा अक्षर दूसरे प्लेनेट को डिपिक्ट करता है। अगर ओवरलैपिंग ऑफ एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट ऊपर आता है तो हम कहते हैं कि जिंदगी में ग्रहण लग गया। तो कहीं आपने अपनी जिंदगी में खुद से तो ग्रहण नहीं लगाया, बिल्कुल। तो ये चेक करें आज आपके सिग्नेचर में ओवरलैपिंग तो नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये, अगर ओवरलैपिंग है तो इमीडिएटली हटा दें, और सिग्नेचर को करते समय कभी भी रिवर्स गियर ना लगाएं। जनरली कई बार क्या होता है, पहला अक्षर लिखते ही आप वापस आते हैं, ए लिखकर भी आप कभी वापस आते हैं, आर लिखकर भी कभी वापस आते हैं। तो कोई भी लेटर जिससे भी आप शुरू कर रहे हैं, कहीं आप उससे वापस तो नहीं आ रहे। हाँ। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जिंदगी में रिवर्स गियर ना लगाएं। चल, तो ये चीजें आपको शायद कहीं और नहीं जानने को मिलेंगी, यहीं आपको किस्मत कनेक्शन में डॉक्टर सीमा ही ये सब कुछ बता रही हैं। तो सिग्नेचर आप भी जरा आप इतने चेक कर लीजिए, और सिग्नेचर से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी आपको टिप्स देंगे, एक कहानी भी आपको सुनाएंगी डॉक्टर सीमा। ये सब कुछ होगा छोटे से ब्रेक के उस पार, कहीं मत जाइएगा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं।
तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए बोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपाराए बोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, बोपाराए बोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। जितनी भी मेरी बहनें साथ में पटरी पर खड़ी हैं, हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अद्भुत देन है। योग तन, मन और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से हरियाणा सरकार सभी जिला एवं उपमंडल स्तर पर योग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चंडीगढ़ में आयोजित होने वाले योग महोत्सव में हिस्सा लेंगे। विश्व पटल पर योग भारत है लेकर आया, योग ही देगा मानव को स्वस्थ और सुंदर काया। सूचना जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर
से शुरुआत करते हैं किस्मत करेक्शन के सफर की। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर सीमा है हमारे साथ आज स्टूडियो में, जो आपको यहाँ सिग्नेचर्स के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियां दे रही हैं जो पहले आपको होगी नहीं, आई एम श्योर। और अगर आपका भी कोई उससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ के वो पूछ सकते हैं, या कोई भी ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आज की कहानी भी डॉक्टर सीमा हमें सुनाएंगे। आज की कहानी में डॉक्टर सीमा क्या होगा खास? बिल्कुल खास यही होगा कि आप हर चीज को इम्पोर्टेंस दें। जो लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हर छोटी छोटी बात को नकारात्मकता और नेग्लिजेंस करते हैं, तो यहाँ पे हर चीज की अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, वही बताने वाले हैं कहानी में। बिल्कुल, तो हर चीज की इम्पोर्टेंस क्या होती है शायद हम और आप ये भूल जाते हैं, लेकिन आज एहसास उसका फिर से डॉक्टर सीमा हमें कराने वाले हैं। और उसके बाद उन इम्पोर्टेंट चीजों को आप हमेशा संजो के रखेंगे, इतना तय है डॉक्टर सीमा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके लिए वो कहानी भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल अमन हमारे साथ एक दर्शक हैं। अमन जी, क्या सवाल है आपका, बताइए। अमन, आप मुझे सुन रही हैं? हाँ जी, बोलिए। जी मैं अपने बड़े भाई की शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, बड़े भाई का डेट ऑफ बर्थ और नाम? डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है, नाम मनजीत सिंह है। अच्छा, मनजीत सिंह का डेट ऑफ बर्थ क्या लिखते हैं कागजों में, वो बता दें। अमन, आप क्या लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, वो बता दें। उनका नाम मनजीत सिंह। इन्हें डेट ऑफ बर्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, कब होगी और कहाँ पे होगी? चलिए हम कार्ड से देखते हैं कि उनकी शादी कब होगी। 2016 उनकी शादी का साल है, या 2017 उनकी शादी का साल है, या अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ पता होती है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन होकर एग्जैक्ट समय पता चल जाता है। तो यहाँ पे आया है कि 2016 नहीं है शादी का साल, 2017 में उनकी शादी होगी, ये पक्का आ गया है। और वो बहुत खुश रहने वाले हैं। उनकी शादी के बाद उनकी एक अच्छी लाइफ होगी, और हम भी उनकी अच्छी लाइफ की शुभकामनाएं करते हैं। चलिए, तो शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है। 2016 में तो कोई योग नहीं बन रहा है, लेकिन 2017 में जरूर शादी होगी और उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। सिग्नेचर्स की बात कर रहे थे, एक टिप और लेते हैं सिग्नेचर्स पे। बिल्कुल, आप लोग जनरली छोटे साइन बड़े साइन करते हैं, तो इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, नरेंद्र मोदी हो, अमिताभ बच्चन हो, या धीरूभाई अंबानी हो, हमें सभी अचीवर से ये शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। वो अपने साइन जब भी करते थे वो पूरे साइन करते थे। आप भी आज से छोटे साइन ना करें, सिर्फ थोड़ी सी लेजीनेस से या टाइम को सेव करने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी को क्राइसिस में ना डालें। अगर आप 2 साइन करते हैं, छोटे और बड़े, तो आपकी पर्सनैलिटी भी डुअल पर्सनैलिटी हो सकती है, कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और। अपना सिग्नेचर एक बनाएं, ये है तीसरी टिप। छोटा बड़ा ना करें, एक ही साइन करें, वही पावरफुल होता है। चलो, एक ही साइन और वही पावरफुल। एक ही साइन में ऐसा आपका दम होना चाहिए कि वो बहुत तगड़ा साइन हो और उसमें कोई भी किसी भी तरीके की खामी नहीं हो। जैसा कि डॉक्टर सीमा ने बताया कैसे उन खामियों को दूर कर सकते हैं आप, ये भी आपको समझ अब आ गया होगा। लेकिन इंतजार खत्म करते हैं और आज की कहानी डॉक्टर सीमा से आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अगर कहानी की बात करूं तो एक राजा थे, वो किसी की ना कभी नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने जो निश्चित कर लिया कि मुझे ये करना है तो वो वही करते थे। यहाँ पे मैं इंडिकेट करना चाहूंगी उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, कि जो सोच लिया वही करना है, अगर उसके अलावा कुछ हुआ तो नहीं करना। ऐसे ही एक बार उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से कोई प्रस्ताव रखा, मंत्रिमंडल ने जनता के फायदे के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि राजा ने कहा ये सब कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा, आज से मैं मंत्रिमंडल को खारिज करता हूँ और कोई मंत्रिमंडल नहीं है, मैं ही मंत्रिमंडल हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैं बोलूंगा वही होगा। वो टस से मस नहीं हुए, सभी मंत्रियों को अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जनता को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जनता से कर लेने के रिलेटेड ही ये कोई प्रस्ताव रखा गया था। कोई भी नहीं मान रहा था, क्योंकि राजा जो है वो अपनी बात पे अड़े हुए थे, प्रजा अपनी बात पे अड़ी हुई थी, मंत्रिमंडल अपनी बात पे अड़े हुए थे। अब राजा को कौन समझाए? एक व्यक्ति जो था वो राजा के बहुत ही करीब था, वो राजा की कभी मालिश करने जाता था, कभी राजा के नेल्स काटने जाता था। तो उन सब ने उनको गुजारिश की कि आप जाइए, आप ही राजा को समझाइए। तो वो राजा के नाखून काट रहे थे, उनका नाम कुछ था, विक्रम था। तो जब विक्रम राजा के पास गए तो विक्रम जब नाखून काट रहे थे तो विक्रम ने नाखून ऊपर वाले तो काट दिए। उन्होंने ये बोला कि वो मंत्रिमंडल के ऊपर बात चली तो कहते उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी बात सुनते नहीं है, मैं उनकी बात सुनता नहीं है।
तो विक्रम ने ये बोला कि ये जो नाखून नीचे वाले हैं इनको भी जड़ से काट देते हैं, इनकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो राजा ने कहा नहीं 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 नहीं, इनको नहीं काटना क्योंकि ये मेरे हाथ को सुंदर बनाते हैं। लेकिन विक्रम ने कहा कि इसकी जरूरत तो नहीं है आपको, क्योंकि नाखून तो वैसे भी बढ़ते रहते हैं, चाहे हाथ क्यों या पैर क्यों, बढ़ने से बदसूरती होती है और फिर गंदगी भी नाखूनों के थ्रू आती है, तो इसलिए इनकी कोई जरूरत नहीं, इनको जड़ से काट देते हैं। तो राजा को बहुत ही निराशा हुई। राजा ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, इसकी मुझे जरूरत है। तो राजा ने अपने नाखून को जड़ से नहीं काटने दिया। तो विक्रम ने यही बोला कि राजा, अगर आप अपना राज्य अच्छा चलाना चाहते हैं, प्रजा से आप अपना साथ बना के रखना चाहते हैं, जिस प्रजा ने आपको राजा बनाया वही प्रजा आपके संपर्क में नहीं आ पा रही है, वो संपर्क में लाने के लिए मंत्रिमंडल की जरूरत है। तो इसीलिए दोस्तों इस कहानी से मैंने ये सीखा कि चाहे कोई छोटी चीज हो चाहे कोई बड़ी चीज हो, हमेशा सुनना चाहिए सबकी बात। बिल्कुल। और जैसे पेरेंट्स भी होते हैं, बच्चों को छोटी छोटी बात के लिए कहते रहते हैं। जब पेरेंट्स मतलब बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बच्चों को लगने लगता है उनकी कोई जरूरत नहीं है, जबकि बच्चों को उन्होंने सींचा है और बड़ा बनाया है। बिल्कुल। सो हमें अपनी लाइफ में वो सब सजेशंस दूसरों के एक्सेप्टेंस करने चाहिए और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए दूसरों के साथ तालमेल बना के चलना बिल्कुल, तालमेल बहुत जरूरी है और यही तालमेल आपको भी बनाना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा आज के लिए, आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी जो शायद उनको पहले नहीं थी। कल भी डॉक्टर सीमा ही होंगे हमारे साथ और वो आपके बहुत से सवालों के जवाब देंगी और कुछ और आपके लिए खास होगा कल किस्मत कनेक्शन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।